बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत अहम मामला, तीन बड़ी खबरें आपसे डिस्कस करनी है। पहली तो ये कि हमारे ज़राए, हमारे कबूतर क्या बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन के इजलास के बारे में। तीन ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शंस, और उसमें से कौन सी ऑप्शंस ली जा सकती है अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ आज, अब कल कहा जा रहा है दोबारा इजलास होगा इलेक्शन कमीशन का कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक हैं उनको दी जाएं, इस पर अमल दरामद करना है या नहीं करना। इसमें जनाब इस्तीफों के हवाले से क्या चक्कर चल रहा है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि हमारे ज़राए इस बारे में क्या बता रहे हैं। एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हमने आपसे शेयर करनी है। उसके बाद जुबैदा जलाल साहिबा ये काबीना का हिस्सा थी जब अल कादिर ट्रस्ट केस का मामला जिसमें 190 मिलियन पाउंड आते हैं जनाब, वो सारा जुड़ता है। उस वक्त क्या हुआ, और अब ये तीसरी गवाह हैं नैब की तरफ से, तीसरी गवाह परवेज खटक, आजम खान और जुबैदा जलाल साहिबा। ये तीसरा गवाह जुबैदा जलाल साहिबा जो हैं, इन्होंने क्या कर दिया है जिस पर नैब के लिए, हुकूमत के लिए मजीद परेशानी बढ़ गई है कि ये क्या हो गया। पहले परवेज खटक ही काफ़ी थे, फिर आजम खान आए, उन्होंने भी मामला जो है मुश्किल कर दिया, और अब तीसरी गवाह जुबैदा जलाल साहिबा ने भी काम बिल्कुल ही जनाब ठप के रख दिया है, नैब का भी और हुकूमत का भी। इस कादिर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड केस में, इसी में मलिक रियाज साहब तो पहले ही जनाब वो बीच में नहीं आए। उन्होंने कहा जी मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इसमें गवाही नहीं दूंगा, इस मामले में नहीं आऊंगा। इसके बाद तीसरी चीज़, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का आप सुन रहे थे, ऐलान कर दिया गया। वो पाबंदी की ख्वाहिश तो बढ़ गई क्योंकि इसमें मामला आ गया है IMF का। ये अब आप हैरान होंगे कि जी IMF का क्या लेना देना। तो जनाब IMF का लेना देना बड़ा अहम है। वो आपको शहबाज राना साहब एक्सप्रेस न्यूज़ पे प्रोग्राम भी करते हैं और हामिद बीन साहब के प्रोग्राम में शिरकत करके इन्होंने समझाया भी है कि तमाम सूबों ने IMF के साथ एग्रीमेंट किया है, वफाकी हुकूमत समेत, कि वो अपने बजट में सरप्लस शो करेंगे, यानी अपने अखराजात और अपनी कमाई में ये दिखाएंगे कि हमारी कमाई ज़्यादा, अखराजात कम है। अब वो ये कर पाते हैं नहीं कर पाते, लिख कर दे दिया है। अब उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तहरीक इंसाफ की भी शामिल है। इसके अलावा जो टैक्सेस लगाने हैं उसमें भी ज़राअत के टैक्स के हवाले से भी बात हुई। अब अगर आप तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ही खत्म हो जाती है, तो उस मुआहदे का क्या बनेगा। तो विफाकी हुकूमत खुद उस मुआहदे को तबाह करने की तरफ है, यानी डिफॉल्ट की तरफ जाएगी अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगती है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। इसको बकौल शहबाज राना के लैंड माइन तो खुद बिछा रही है, बारूदी सुरंग तो खुद हुकूमत बिछा रही है इसमें, क्योंकि इन्होंने सब मुआहदे मिलकर किए हुए हैं। तो ये सुनिएगा इनको। पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है उसकी ज़रूरत शायद आज से 2 या 3 साल उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। ये जो अभी मुआहदा IMF के साथ हुआ है, राना इहसान साहब को बहुत अच्छी तरह पता है कि ये स्टाफ लेवल, यानी पाकिस्तान को इस्तेहकाम की बेहद ज़रूरत है, वरना कुछ नहीं हो सकता। और हुकूमत, वफाकी हुकूमत खुद अदम इस्तेहकाम फैला रही है अपने बयानात से, अपनी हरकतों से, अपने इक़दामात से। यानी एक तरफ कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानेंगे, इस पर भी बड़ी अहम शख्सियत से बात हुई मेरी अभी इस वीडियो से पहले ही। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करते तो ये तो नहीं है कि जी IMF कहेगा जी आप अमल करें, ये करें। लेकिन चाहे चीन हो, अमेरिका हो, यूरोपियन ममालिक हो, दीगर ममालिक हो, आलमी मालियाती इदारे हों, आपने देख लिया फिच ने क्या कहा है कि जी 18 महीने हुकूमत हो सकता रहे, और इस तरह की बातें मालियाती इदारे भी करेंगे, रेटिंग एजेंसीज भी करेंगी, और आपका रिस्क और बढ़ा देंगे, आपके लिए मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपके तमाम दोस्त मालिक कहते हैं इस्तेहकाम लेकर आओ, लेकिन हुकूमत कहती है नहीं, हमें इस्तेहकाम नहीं चाहिए, हमने सिर्फ अपने जो फैसले हैं वो करने हैं जिसमें हमारा इक़्तिदार बचता हो, जिसमें हमारी मर्जी चले। इक़्तिदार फिर भी शायद बच जाएगा, दो तहरीक शरीयत नहीं भी मिलेगी तो, लेकिन चूंकि चोरी से आए हैं, मैंडेट चोरी का है, तो इनको वो चीज़ें भी चाहिए अपने आप को सेव रखने के लिए। इनको जजेस जो हैं वो नौकरों की तरह के चाहिए, पटवारियों की तरह चाहिए, जिनका जब चाहा तबादला कर दिया, कोई ना बोल सके। उस पर अब पाकिस्तान बार काउंसिल भी दरमियान में आ गई है, बुकला दीगर तंजीमें भी मैदान में आ गई हैं, और वो कह रहे हैं जी हम तो इस पर अब उठ खड़े होंगे। वो भी मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन ये शहबाज राना साहब की बात सुन लीजिए। तो पाकिस्तान और IMF का प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा, तो ये सारी सूरत हाल को जानते हुए भी जब इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर सूबाई हुकूमतें कह दें जी हम सरप्लस, या वफाकी हुकूमत ने सूबों के साथ मिलकर और IMF के साथ मिलकर एग्रीमेंट किया हुआ है, तो अगर तहरीक इंसाफ पर इतना दबाव डालेंगे, आप कहेंगे जमात ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो जाएगी। अगर सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा कह देती जी हम सरप्लस नहीं दे रहे, हम ज़राअत पर टैक्स नहीं लगा रहे, हम ये सारे काम नहीं कर रहे, तो अगर वो ये सब कहते हैं, यानी सूबाई हुकूमत कहती है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये सब कहती है, तो अब आप खुद सोचिए कि
फिर उसके बाद मुआहदे का क्या बनेगा और क्या हाल होगा उस मुआहदे का, वो तो फिर सारी कहानी खत्म हो जाएगी। इसीलिए शहबाज राना साहब जो हैं उन्होंने ये बात की है कि ये तो खुद अब वफाकी हुकूमत इस चीज़ को तबाह करने के दर पे है। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि बाकी जो खबरें आ रही हैं वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें एक और चीज़ बड़ी काबिल गौर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें जाया जा रहा है अब नजर सानी के लिए, और कहा जा रहा है जी नंबर लग गया है, जल्दी समाअत हो सकती है, जो हुकूमत की तरफ से जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी सोच रहा है कि जी नजर सानी पे जाएं। तो इस पर साकिब बशीर साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी नजर सानी मुकर्रर होने से पहले 8 जजेस के फैसले की वजूहात का आना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट पे भी नजर सानी मुकर्रर होने से पहले 8 जजेस के फैसले की वजूहात का आना जरूरी है। अब नजर सानी तब जाएगी जब ये डिटेल्ड जजमेंट्स आएंगी, तो तब तक तो ये मामला आगे बढ़ ही नहीं सकता। अच्छा, एक और बड़ी खास बात है, वो ये है कि इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसने पहले ये सारा इलेक्शन कमीशन का फैसला कि जी ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये हुकूमती इत्तेहादियों को मिल जाएंगी, इसको मुअत्तल कर दिया था। जब तक फाइनल डिसीजन आ जाता, लार्जर बेंच पर उसने फाइनल डिसीजन दे दिया कि जी तो तहरीक इंसाफ को जाएंगी। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया था, तब तो इलेक्शन कमीशन ने खुद से अमल दरामद कर लिया था और कोई इस तरह का इजलास नहीं बुलाया था। तब ऐसे शुकूक व शुबात भी पैदा नहीं हुए थे। जब फुल कोर्ट के 11 जजों ने तहरीक इंसाफ को तस्लीम किया, 8 ने नशिस्तें देने का कहा, तब अमल दरामद के लिए इजलास क्यों बुलाए जा रहे हैं? तो इससे सोचिए दाल में कितना ज्यादा काला है। दाल पूरी ये काली करने की कोशिश की जा रही है कि भाई 3 जजेस ने कह दिया था तो आपने मुअत्तल कर दी सीटें और मखसूस नशिस्तें रोक दी थी, उनको उस वक्त डिसीट कर दिया था। जब आ गया कि नहीं ये सीटें अब उनकी नहीं, ये तहरीक इंसाफ की हैं, अब आप इजलास पर इजलास बुला रहे हैं, तो यहां से बदनीयती भी जाहिर होती है। अब मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इलेक्शन कमीशन में क्या चल रहा है, हमारे जराए क्या बता रहे हैं, उसके बाद मैं जुबैदा जलाल साहिबा की गवाही पर भी आता हूं। अच्छा, इसमें जनाब आप ये देखें कि एक तो ये फ़हीम अख्तर साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं और ऑथेंटिक, सबसे ज़्यादा आप अंदर की खबरें जाननी हो इलेक्शन कमीशन की तो आपको बताएंगे। अब ये कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मुशावरत इस पर मजीद होगी, इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी गई, कल सुबह 11 बजे इजलास होगा। अब कल एडहॉक जजेस के वाले से भी इजलास है, इलेक्शन कमीशन का भी इजलास है। इलेक्शन कमीशन ने पहले तो इम्प्लीमेंट कर दिया 3 जजेस का ऑर्डर। अब क्या है ऑप्शंस? 3 ऑप्शंस जिन पर डिस्कशन हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो हो जाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि नजर सानी में जाएं, जिस तरह हुकूमत जा रही है उसके साथ जनाब नजर सानी में जाएं। अच्छा, उसके साथ दूसरी चीज यह है कि 8 जजेस से इन चैम्बर अलहदगी में चुप करके उनके पास डायरेक्ट जाके अदालती उन 8 जजेस से जाके मुलाकात की जाए और उनको बताया जाए कि देखें आप हमारे साथ चलें, हम आपके फैसले को नहीं मान रहे और ये वजूहात हैं, आप समझ जाएं, समझ रहे हैं ना आप, वरना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की बातें। पहले इन्हीं जजेस को 3 साल की एक्सटेंशन की रिश्वत भी ऑफर हो चुकी है कि जनाब आपको 3 साल के लिए आगे करेंगे, 2 तारीख से तुम्हें दिलवा दें, फिर आप भी बैठे हम भी बैठे, सब मजे करेंगे, लेकिन उन्होंने उससे भी इनकार किया था। दूसरी ऑप्शन हो गई इन चैम्बर मुलाकातें 8 जजेस से। पहले ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है कि नजर सानी में जाना, दूसरी मुलाकात करें इन चैम्बर। तीसरा मामला है या तो इंप्लीमेंट कर दें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है, वरना इस्तीफे भी। ये भी है कि बहुत बेइज्जती सहली, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा बदतरीन धांधली करके हमने दिखा दी, मखसूस नशिस्तें भी छीन कर दिखा दिया। हमने तहरीक इंसाफ को पार्टी नहीं माना, सबसे बड़ी पार्टी को पूरी दुनिया में थू थू हुई है इलेक्शन कमीशन पर, और हमने जनाब तौहीन के भी मामलात करके देख लिए। हमने इलेक्शंस भी वक्त पे नहीं करवाए, अरबों रुपया बजट है उस पर भी झूठ बोला और बार बार हमने अहकाम की खिलाफ वर्जी की, हमने आइन की खिलाफ वर्जी की कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराने, वो नहीं किया। तो कितनी ज्यादा कालक मली जा सकती है। तो एक दफा अगर आपने नहीं कराया तो फिर आसान हो जाता है। जब एक दफा शर्म हया ना हो तो अच्छा, पहले भी तो नहीं हमने बात मानी थी, ये भी कहा जा रहा है ना मानी, लेकिन इस दफा अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए आ जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट है, फुल कोर्ट है, फुल बेंच है, चीफ जस्टिस काजी फाइसा हैं, ये नहीं वो कह सकते कि जी मेरा तो ये फैसला नहीं है, फुल कोर्ट का है जिसके वो चीफ जस्टिस हैं, और उसका अगर वो इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते तो फिर खत्म, फिर ताले लगा दें सुप्रीम कोर्ट को। जब सुप्रीम कोर्ट के नहीं आ सकते तो नीचे सिविल जज, मजिस्ट्रेट, सेशन जज, इवन हाई कोर्ट जज, उनका क्या रह जाएगा? तो मामला बड़ा खराब हो जाएगा। अब आप ये देखें, ये बात तो हो गई। आखिर में एक और गवाह ने इमरान खान के खिलाफ नैब का केस उड़ा दिया। जुबैदा जलाल ने भी नैब की जानिब से दिखाई गई दस्तावेजात की मौजूदगी का इनकार ही कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये जो दस्तावेजात दिखाई जा रही हैं पहले मैंने तो नहीं देखी, तो मामला ही खत्म हो गया। तो फिर जिन पर रिलाय कर रहा था नैब के, ये हमारे गवाह हैं, इन दस्तावेजात के मुताबिक या इन दस्तावेजात पर हम रिलाय कर रहे हैं, वो कहानी तो हो गई जनाब खत्म। तो ये किस्सा है अब
इन सारे केसेस का, या ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें आपको बताया कि पहले ही सारा मामला जो है वो तो जब मलिक रियाज ने इनकार कर दिया तो बाकी क्या बचा था। इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशा खाना के नए केस में गिरफ्तारी पर गैर कानूनी करार देने के लिए रिहा होने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है कि जी ये नए से नए केस हम पर बन रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस तरह जजेस, आज़ाद मंश जजेस डट चुके हैं, तो हुकूमत के लिए मैनेजमेंट मुश्किल हो चुकी है अब उन जजेस की। इसके साथ मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने वाले मेंबरान का ज़ाती तौर पर अदालत जाने का फैसला, ये खबर है। फिर ये देखिए, ये जनाब आज़म खान, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान साहब के दौर जब प्राइम मिनिस्टर थे, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, आज़म खान का काबीना इजलास की बहस से लाइलमी का इजहार। वो कह रहे हैं जनाब मुझे तो इस बहस का पता ही नहीं, मैं उसमें शामिल ही नहीं था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में काजी फैसल साहब ने कहा था जी पंचायत बनाएं, पंचायत ही है ना जी कि जाकर बैठे, कानून में इस तरह कुछ नहीं लिखा। लेकिन जो अब सुप्रीम कोर्ट में गए चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने ट्रिब्यूनल्स बना दिए थे 8, तो पता लग गया इलेक्शन कमीशन को हो ये तो सारा किस्सा खुल जाएगा, धांधली पता लग जाएगी, फॉर्म 45 बुला लिए जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। तो काजी फैसल साहब ने उनको रिलीफ दे दिया कि जी वो ट्रिब्यूनल्स भी खत्म, इलेक्शन कमीशन जो ट्रिब्यूनल्स बना रहा है वो भी खत्म, अब बैठकर आप फैसला करें नई आने वाली चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ। तो वो होने जा रहा है जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तकरीरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात। ये जनाब लाहौर हाई कोर्ट आए और उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की। अब देखते हैं ट्रिब्यूनल्स किस तरह के बनाए जाते हैं, कौन कौन से लोग चुने जाते हैं, आज़ाद मंच जजेस चुने जाते हैं या जिस तरह के इलेक्शन कमीशन चाहता है, जो वो चाहता था कि हम फैसला करेंगे, रिटायर्ड जजेस होंगे और जो हमारे साथ चल सकें। जो धांधली हुई है, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है कि जी किस तरह से धांधली हुई, क्या क्या हुआ, वो आगे भी खुल सकता है बकौल ख्वाजा आसिफ के, तो उसको जो दबा के रखे हमें वो जज चाहिए। इसके साथ जनाब आप ये देखें कि पाकिस्तान बार कौंसिल का एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले को चैलेंज करने का फैसला। वो कह रहे हैं जी हम चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान बार कौंसिल के रहनुमाओं ने कहा कि एडहॉक जजेस मामले समेत दीगर अदालती उमूर पर सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर करेंगे। तो ये नहीं है कि सारी वकला जो हैं मैनेज हो गए हैं। ये वो जुबैदा जाल साहिबा वाली खबर कि जी वो उन्होंने रिकॉर्ड के हवाले से कहा है नैब की जानिब से दिखाई गई दस्तावेजात की मौजूदगी से इनकार कर दिया कि पहले तो मैंने ये देखी नहीं हुई, तो फिर अब इनका क्या फ़ायदा रह गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग की नजर-ए-सानी दरखास्त को नंबर लॉट कर दिया, जल्द समाअत मुकर्रर करने का इम्कान। लेकिन मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि इस पर साकिब बशीर साहब ने भी कहा है कि तफसीली फैसला आएगा, उसके बाद ही जब हर जज ने क्या क्या कहा है फिर ही नजर-ए-सानी पर बात जाएगी, तो देखते हैं क्या होता है। असद अली तूर साफियाँ लिखते हैं कि जी एज एक्सपेक्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनएबल टू डिसाइड सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन रिजर्व्ड सीट्स फॉर पीटीआई इज इम्प्लीमेंटेबल और नॉट इन इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन द इशू। कि जी पहले मीटिंग में वो फैसले नहीं कर सका कि जी हमने इस पर अमल दरामद करना है नहीं करना। इस पर फवाद हुसैन कह रहे हैं ईसीपी हैज नो ऑप्शन बट टू इम्प्लीमेंट द वर्डिक्ट विद इन 15 days, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड सस्पेंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सस्पेंड किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है। 15 दिन के अंदर अगर जो है, और उसमें से कई दिन गुजर गए हैं, 15 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस्तीफे की ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। और मेरी भी एक अहम शख्सियत से आज बात हुई, उन्होंने कहा यह मुमकिन ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, वरना तो आप इस मुल्क को क्या एक बना देंगे, बनाना रिपब्लिक नहीं, आप एक रियासतें बेआइन कर देंगे जहां कोई कानून नहीं है, कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसका जोर, जिसकी ज़बरदस्ती, जिसकी ताकत, बस उसका जहां तक जोर उसका चल रहा है, उसके अलावा जिसका जोर चल रहा है। तो ये तो जो रियासत होती है, मुल्क होता है, निज़ाम तो आइन के तहत चल रहा होता है कि ये दर्जा इसके मुताबिक चलेगा, वरना ख़त्म कहानी। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो आप सोच लें कि फिर कुछ नहीं बचता। पाकिस्तान बार कौंसिल ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि आइनी तरमीम करके मुल्क में एक आइनी अदालत कायम की जाए जो सिर्फ और सिर्फ आइनी और सियासी मुकदमात की समाअत करके फैसला करे। साकिब बशीर इस पर कहते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल हुकूमत की जेब में है, जब चाहें जैसी चाहें सपोर्ट ले लें। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़े सीनियर साफ़ी हैं दोनों, और ये उनमें साकिब बशीर कह रहे हैं जी ये तो पाकिस्तान बार कौंसिल हुकूमत के जेब में है, जेब में। आखिर में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है जी ये डॉग जजेस को नहीं मानते, ये गलत है, और वो लिख रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, हुकूमत के लिए चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं, और हुकूमत जो भी कर रही है उसमें उसके लिए मसाइल हैं, चाहे वो नैब केस हो, चाहे वो जजेस को दबाव में लाने का मामला हो, और ये इलेक्शन कमीशन के लिए भी कि जी हम तो नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहती रहे, वो भी मामला अब इतना आसान नज़र नहीं आता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।